हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग गए थे कानपुर एग्जीबिशन देखने, विंटर कलेक्शन। बहुत प्यारा कलेक्शन था वहाँ पे। पता है, हर स्टेट से लोग आए हुए थे अपना स्टॉल लगाने के लिए। सब लोग इतने स्वीटली बात कर रहे थे, इतना प्यारा कलेक्शन लेके आए थे। एक्चुअली कानपुर में हर साल ये विंटर कलेक्शन का एग्जीबिशन लगता है, 2 से 3 महीने का रहता है। इस बार भी ये आई गेस फेब के मिड तक तो रहेगा ही। मैंने वहाँ पे पूछा था एक भैया से। तो हम लोग जब वहाँ पे पहुँचे थे, वहाँ पे एंटर करने के बाद हम लोगों ने सबसे पहला स्टॉल देखा था केरला का। देन हमने देखा था पंजाब का स्टॉल। उसके आगे हम लोग जब बड़े थे तब वहाँ पे हम लोगों ने देखा था बिहार का स्टॉल। उसके आगे तेलंगाना का स्टॉल था। पता है सबसे बेस्ट स्टॉल मुझे कौन सा लगा था? ये A to Z स्टेशनरीज वाला। यहाँ पे सब टीनेजर लड़कियाँ थी और बहुत छोटे छोटे बच्चे भी थे। सब लोग इतना खुश होकर यहाँ पे शॉपिंग कर रहे थे, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे जितना सारा स्टेशनरी का सामान है, की चेन्स हैं, क्लचर्स हैं, रबर्स हैं, एवरीथिंग वॉज जस्ट फॉर ₹10। यस, एवरीथिंग वॉज जस्ट फॉर ₹10। यहाँ पे बहुत बहुत अच्छे अच्छे पेन्स थे यार। मुझे इतने प्यारे प्यारे लगे थे वो पेन्स। मैं ज़्यादा नहीं ले पाई, पर मैंने फिर भी ले लिए थे काफ़ी पेन्स। और उसके आगे हम लोगों ने एक टॉय शॉप देखी थी। यहाँ पे भैया मतलब बर्ड्स का साउंड निकालने वाले जो वुडन होती है टॉयज़, वो बजा रहे थे। और फिर हम लोगों ने जब आगे बढ़ा तो देखा था काफ़ी सारे मतलब फूड स्टॉल्स भी थे यहाँ पे, बढ़िया था। एंड सबसे बेस्ट मुझे सिर्फ और सिर्फ ये ईयर वार्मर लगा। और पता नहीं सारा मेरे हाथ पे क्यों स्टैम्प लगा रही थी। पता है, उसको पेपर से ज़्यादा मेरे हाथ पे स्टैम्प लगाने में मज़ा आ रही थी। फिर आगे बढ़े थे तो हम लोगों ने सोफ़ा सेट्स के पास एक झूला देखा था। मैंने सारा से कहा था पहले तू बैठ, अगर तू नहीं गिरी ना तो मैं बैठूंगी। तो एट दी एंड मैं भी झूले पे बैठ गई, क्योंकि सारा गिरी ही नहीं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं चाहती थी कि वो गिरे, मतलब ये है कि वो नहीं गिरी तो सेफ है, मैं भी बैठूंगी। फिर मैं सोफ़ा चेयर पे ऐसे बैठी थी दैट मतलब ऐसे कि जैसे मैं महारानी हूँ, तुम सब मेरी प्रजा हो और मुझे बताओ क्या करना है। मैं वहाँ झूला देख रही थी। मम्मा ने कहा था कि ये छोटे वाली जो झूला है इसमें तो बैठ जा। मैंने कहा था इतनी छोटी भी नहीं हूँ यार मैं। ऑल्दो मेरी हाइट काफ़ी छोटी है, मैं इतनी लंबी हूँ नहीं, बट फिर भी इतनी छोटी भी नहीं हूँ कि हर छोटी छोटी चीज़ों पे मैं ही बैठूंगी मैं। तो बस उसके बाद ये पीछे भाई आ गया था। ये पता है एक्चुअली शाय है थोड़ा, आता नहीं है मेरे व्लॉग्स में। फिर मैंने उसको भगाया था। यार ये चेयर सबसे बेस्ट थी। मैं जब भी अपना पर्सनल होम डेकोर करूँगी ना, ये चेयर तो मैं अपने घर में ज़रूर रखूँगी। और ये छोटा सा स्टूल पे बैठी थी मैंने मम्मी से कहा था आओ वहाँ पे बैठ जाओ। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे तो बहुत प्यारे प्यारे वेस भी थे यहाँ पे। तो ये इस वाले में मैं नहीं जानती मैंने अपना पर्स क्यों डालने की कोशिश करी थी। मम्मी कहती पागल लड़की, भूल जाएगी तो इसमें ही अपना पर्स, निकाल इसको। फिर उसके बाद मैंने आगे बढ़ के देखा था तो मुझे कुछ छोटू सी चीज़ें कुछ अट्रैक्ट करी थी। फिर जब मैं आगे बढ़ी, यार मुझे एक्चुअली बिल्कुल नहीं समझ आया कि यह है क्या। ये दिया स्टैंड है, ये शो पीस है, ये कटोरी है, ये आखिरकार है क्या। फिर मैंने सारा से कहा था आजा तेरे को घुमाने लेके चलूँ इस शिप में। कहती चलेगी कैसे? फिर मैंने दिखा दी ऐसे चलेगी, टिक 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 चल गई। फिर उसके बाद हमने लैंटर्न्स देखे थे। दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। आज हम हर्षनगर गए थे। कानपुर का विंटर एग्जीबिशन लगता है वहाँ पे, हर साल लगता है, बट मैं फर्स्ट टाइम गई थी। मैं इससे पहले नहीं गई थी वहाँ पे। तो मैंने थोड़ा बहुत शूट किया है। एक्चुअली हम लोग ज़्यादा शॉपिंग कर नहीं पाए थे। मम्मा ने सोचा कि वो दोबारा जाएंगे कल या परसों में काव्या साथ शॉपिंग करने के लिए, देखने के लिए थोड़ा और, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से हमें जल्दी वापसी आना पड़ा। हम लोग ज़्यादा एक्सप्लोर कर नहीं पाए। मैंने थोड़ा बहुत सामान लिया। एक्चुअली मैंने गायत्री और सृष्टि के लिए कुछ लिया था। उन्होंने मांगा था मुझसे, ला आई गेस 1-1.5 महीने पहले बोला था कि हमें भी ये ला के देना जब भी एग्जीबिशन लगे। तो उन दोनों को कल मैं उनकी चीज़ दूंगी। अभी वीडियो अगर वो देखेंगी तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम उनके लिए कुछ लाई हूँ, बट मैं अभी नहीं दिखाऊंगी कि मैं उनके लिए क्या लाई हूँ। मैं कल उन्हें वैन में दूंगी अगर मैं कल कॉलेज गई तो। हालांकि 80% है कि चली जाऊंगी, 20% है ना जाऊँ। अगर मेरी तबीयत ठीक रही तो मैं जाऊंगी, वरना फिर से छुट्टी होगी आज की तरह। और क्या कर सकते हैं भाई, हेल्थ पहले। अब तो वैसे भी विंटर्स हैं, वाट लग जाती है भाई। सुबह बुखार उतर जाता है, रात में चढ़ जाता है, सुबह उतर जाता है, रात में चढ़ जाता है। जब तक रहता है ना कि वैन वाले भैया को बताया नहीं है कि मेरी छुट्टी है, मैं नहीं जाऊंगी, तब तक बुखार इतना रहेगा कि पूछो नहीं। जहाँ उनको बता दिया धीरे 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 करके बुखार खत्म। अभी मैं से हालांकि मुझे अच्छा लग रहा है, थोड़ा नॉर्मल फील हो रहा है, घूम के आई हूँ, बट इतना नहीं है कि मेरे अंदर हिम्मत है कि मैं कल कॉलेज जाऊँ।
देखते हैं, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। विंटर्स में बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। एक तो कानपुर में इतना पोल्यूशन हो गया है कि खांसी के मारे जान निकली हुई है मेरी। पता नहीं इतना पोल्यूशन क्यों होने लगा है कानपुर में, दिल्ली बन गया है क्या? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।